एक योजना बनाएं, आप कैसे प्रार्थना करेंगे, एक योजना को तय करें। हालेलुया। तो जितनी प्रेयर उतनी बाइबल रीडिंग। जहां मैं कह सकता हूं आपकी भक्ति में सब प्रकार की आत्मिक कसरत करें, तो उस प्रेयर का जो समय उसमें सब प्रकार की प्रार्थना को ऐड करें। सब प्रकार की प्रार्थना को ऐड करने के लिए आपको प्रेयर को लंबी करना होगा। और जो सब प्रकार की प्रार्थना करते हैं वो ही हाई लेवल की कैटेगरी में आते, मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि उनकी प्रेयर लंबी है। अगर आप कहेंगे अपने लिए आपका 1 घंटे की प्रार्थना है, सब प्रकार की प्रार्थना करोगे, आप रिलीजियस प्रेयर करेंगे। रिलीजियस प्रेयर होती ना, ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਸੱਟ ਚੋਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ, ਅਰੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਲਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਤੇਰੀ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, जब तक तेरी भूल तेरी गलती तेरे हृदय में आकर तुझे रोना नहीं आता, हंजू भर भर के प्रभु मैं कितना तुझसे दूर था, जब तक रियल रिपेंडेंस नहीं आती, रियल रिवाइवल तुम नहीं देख सकते यीशु के नाम में। और मैं ये टूर करूंगा, रियल रिपेंडेंस एंड रियल रिवाइवल कॉन्फ्रेंस। हालेलुया। असली पश्चाताप और असली विदारी। कई बार आपको लग रहा है शायद मैं असली विदारी में चल रहा हूं, कईयों को थोड़ी थोड़ी प्रेयर बढ़ रही है मेरे प्रार्थना के कहने से, उनको लग रहा है हाँ मैं विदारी की आग में जल रहा हूं। नो 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 नो, अगर 5 और 7 घंटे में आप नहीं पहुंचे और असली पश्चाताप आपका अभी भी कई हिस्सों के लिए नहीं हुआ, टूटे नहीं है आप, अभी भी अपने आप को रोज क्रूस पर पूरी तरह से नहीं चढ़ा रहे, टूट नहीं रहे जैसे यीशु मसीह पूरे टूट गए थे हाई लेवल की प्रेयर में, तब तक असली रिवाइवल नहीं। तुम्हें लग रहा है मैं विदारी में चल रहा हूं, पास्टरों को सिर्फ कहीं को लग रहा है ओह बढ़ रहा हूं, ओह ये बन गया वो बन गया चर्च का, इतने लोग आगे ये जमीन ले ली वो ले, हो मैं विदारी में चल रहा। नो, जब तक रियल रिपेंडेंस नहीं है, रियल रिवाइवल नहीं है चर्च। हाँ बचाना है तो बचाओ, जब तक रियल पश्चाताप नहीं है पूरा टूट के, तब तक रियल आत्मिक जागृति, आत्मिक आग, विदारी की आग, फायर रिवाइवल फायर तुझ में नहीं चलेगी। चर्च क्या तैयार हो रियल रिपेंडेंस में जाने के लिए। जब तुम लॉन्ग प्रेयर में कदम रखोगे वहां पर होने वाला है असली पश्चाताप, तुम्हारा हृदय पूरा टूट जाएगा और आप कहेंगे आई एम सॉरी प्रभु, मैं इस लेवल की प्रार्थना में कितने साल आने को लग गए मेरे। और आपका एक ही प्रेयर रिक्वेस्ट होगा, मुझे पीछे ना हटने देना तेरी हजूरी से, जो मैं ले रहा हूं यहां पर आनंद। प्रभु आपकी और कोई प्रेयर नहीं होगी, एक ही होगी जिसमें मैं चल रहा हूं प्रभु, उसमें मैं चलता रहूं, ये आग मुझ में जलती रहे। हालेलुया। तो चर्च क्या आप तैयार है सीखने के लिए? 5 प्रेयर में अब मैंने बात करनी, सारे बाइबल वर्सेस पढ़ने, तो आराम से बैठ जाएं। हालेलुया। सबसे पहली है वेरी लो लेवल प्रेयर, हिंदी में अत्यंत निम्न प्रार्थना, मतलब ज्यादा थोड़ी प्रार्थना, ज्यादा छोटी प्रार्थना, बिल्कुल शून्य। मैं तो इसे 0 प्रेयर ही बोलूंगा, क्योंकि तुम शब्द भी बोलते हो, खुदा तो है इसमें है ही नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं नहीं मैंने पास्टर आपने मुझे 0 प्रेयर कैसे बोला? मैं रोज 15 मिनट प्रेयर करता हूं, प्रभु वीजा दे दे, बच्चा दे दे, काम बन जाए, नौकरी दे दे, 15,000 दे दे, 20,000 दे दे, 10,000 तेरे पवन च बोऊंगा, 1 लाख दे दे। जिसके पास 1 लाख है तुझे देगा, हाँ जिसको तूने 10,000 देना है उसके पास 1 लाख भी है पुत्र, उसको तेरा पैसा नहीं तेरा हृदय चाहिए। तो मैं 0 प्रेयर ही बोलूंगा तुझे, अगर स्वार्थी प्रार्थना है, अगर प्रभु के लिए कुछ करने वाली नहीं है, मांगने वाली है, केवल प्रार्थना मांगना नहीं है। अगर प्रार्थना में आगे बढ़ना है, वचनों से प्रार्थना करो,
मांगने वाली नहीं, प्रभु के तरीके से प्रार्थना करो। हालेलुया। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बात करता हूं, इसके चिन्ह बताता हूं। क्या चिन्ह है जीरो प्रेयर के? लिखना है लिख लो, नहीं तो सीख लो। प्रार्थना बिल्कुल ना करना, जब बहुत ही कम करना, यह है लो लेवल की, जीरो लेवल की प्रेयर। प्रार्थना बिल्कुल ना करना, जब बहुत कम करना। दूसरा, केवल संकट या मुसीबत के समय प्रभु को पुकारना। पुकार तो रहे हो, जीरो लेवल की प्रेयर है। केवल संकट या मुसीबत में परमेश्वर को पुकारना, जब दुख आया तभी पुकारना, कभी पुकारना नहीं। खाते में कुछ भी जमा नहीं है। हाई लेवल की प्रेयर खाते में जमा होगी ना, संकट भी आएगा। वो प्रभा बोल गए, प्रभु कितना फिर 5 घंटे पे या जरा उतारे तो दुष्ट आत्मा ते आगे थोड़ी जी, हाँ कड्डे तो जरा रसौली। अब ऐसे डैडी के साथ अब्बा पिता कह के बात करेंगे, क्योंकि खाते में जमा है। प्रार्थना में कोई आत्मिक अनुशासन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। कभी कर ली कभी नहीं कर ली, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई तय, कोई तरीका की योजना नहीं। जितने भी विदारी के पास रहे, उनकी प्रार्थना की योजनाएं हैं। वो बोलेंगे हम सेवकाई में कितने भी बढ़ गए, हमारा प्रार्थना का लेवल कम नहीं हुआ, क्योंकि हमने एक बार गिर गिर के प्रार्थना में सीख लिया है। एक योजना तय कर ली, बस अब चलते रहना है। हालेलुया। उसे आगे पीछे करते जाना है, पर वही पैटर्न फॉलो करना है जो बाइबल में सारा एक बार दे दिया गया, एक लिमिट तक सिखाया गया। बहुता पढ़ना थिका देता है, उसने लिमिट दी है। एक बार सारा बाइबल का तरीका आपको इस महीने सीख लेंगे, बस फिर सारे जीवन पर लागू करना, कभी संकट में ना जाओगे। आएगा तो वो बाहर आ जाओगे तुम यीशु नाम। उसमें चौथा पॉइंट, इसका क्या चिन्ह है, क्या पहचान है? कि मन प्रार्थना की ओर खिंचता ही नहीं। जीरो प्रेयर वाले प्रार्थना की ओर खिंचता ही नहीं, मन जाता ही नहीं है प्रार्थना की ओर, दिल जाता ही नहीं, मन जाता ही नहीं, मन करता ही नहीं है। एक ही टाइम पर मन करता है, बताओ कब? बताओ, जब संकट आता है उसी समय मन लगता है, उसी समय मुंह खुलता है। हाँ, जिंदगी में यीशु मसीह को ड्राइवर सीट पर बिठाओ कि जिधर लेके जाना है ले जाओ। हाईली लेवल की प्रेयर पे स्टपनी की तरह यूज ना करो कि जब जरूरत पड़ी स्टपनी निकाली। ऐसा नादर करते हैं जीरो प्रेयर वाले प्रभु का, ऐसा मत करो। तो इसे बाइबल में सीखे। कौन सा वचन है इसमें कि एक ही बार मन लगता है प्रार्थना में, एक ही बार मन लगता है, वो है जब संकट आए। पढ़ेंगे योना नबी को। हालेलुया। योना की किताब, उसका 2 की 1 से 2। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर की से प्रार्थना करके कहा। तब योना ने उसके पेट में से यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैं संकट में पड़ा हुआ यहोवा की मैंने दुहाई दी। मैंने संकट में पड़े हुए समय में यहोवा की दुहाई दी, उस समय उसने मेरी सुन ली। आंदोलनों के उत्तर में से चिल्ला उठा, तूने मेरी सुन ली। प्रभु ने सुन तो ली, इमरजेंसी वाली प्रेयर उसकी, पर प्रभु ने कहा ओके, जो काम दिया है चल उसे कर, चल हाईली लेवल पर आ, चल जाके प्रीच कर। हालेलुया। उनके पाप के विरुद्ध प्रचार कर। तो इसलिए बाइबल पढ़ना क्यों जरूरी है? अब कई नए लोग आए होंगे, बोलेंगे वो क्या होता है जोना? कौन जोना? चोना लगाया गया थे, कौन योना? इसीलिए आपको प्रीच लंबे करके बताने पड़ते जब आपने बाइबल नहीं पढ़ी होती। तो आने वाले समय चर्च ऐसा नहीं होगा, मैं बोलूंगा योना, तो आपको योना की स्टोरी सारी मालूम होनी चाहिए। मैं सिर्फ एक वचन बोलूंगा, कहानियां नहीं सुनाऊंगा पूरी। आपको मजबूत कलीसिया बनना है। हालेलुया। तो जितनी चर्च हाई लेवल पर बढ़ जाती है, तो हाई लेवल से सिखाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के कारण बुजुर्गों को मिस नहीं किया जा सकता। हालेलुया। बच्चों के लिए अलग नीति तरीके तैयार किए जाते हैं। जैसे संडे स्कूल के बच्चे, अगर वो इन बच्चों को बातों को नहीं समझ सकते, उनके लिए अलग चर्च लग रही। तो आप सीख रहे हैं जिसमें मन बिल्कुल नहीं खींचता। आपके बच्चे, आपका कोई परिवार में जीरो प्रेयर में तो नहीं तो मैं संकट है उनके लिए कुछ। मैं आपको इसके अब आध्यात्मिक स्थिति भी बताता हूं। आत्मिक स्थिति क्या रहती है उनकी जब ऐसे प्रेयर वाले लोगों को। आत्मिक जीवन उनका बहुत कमजोर हो जाता है, सूखा हो जाता है,
ड्राई हो जाता है। जैसे मैंने बोला, आत्मा बुझ जाता है, आत्मा मर जाता है, विवेक मर जाता है, आत्मा एक ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, एक मरे हुए की तरह हो जाए। आपको वो लीड नहीं कर पाता, मार्गदर्शन नहीं कर पाता, गवाही नहीं कर पाता, शैतान से बचा नहीं पाता, बीमारियों से बचा नहीं पाता, आपकी रिसौलियों गिल्टियां गायब नहीं कर पाता। आप उस स्तर पर, क्योंकि आपका लो लेवल का स्तर है। हाई लेवल के एंजल्स हाई लेवल की प्रार्थना में काम करते हैं। पवित्र आत्मा हाई लेवल के मिरेकल्स हाई लेवल की प्रार्थना वाले स्थानों पर काम करते हैं। बोले आमीन। विश्वास गिरने लगता है और पाप पर विजय नहीं मिलती। ये हमने देखा कि शैतान कईयों की प्रार्थना को कम कर रहा है, लो से वेरी लो में लेके जा रहा है, ताकि उनकी प्रार्थना जीरो हो जाए और पाप पर वो विजय ना पाए, उनका विश्वास बिल्कुल कमजोर हो जाए और वो चमत्कार के महीनों में चमत्कार ना ले पाए, क्योंकि विश्वास के बिना चमत्कार नहीं। हालेलुया। तो उनका आत्मिक जो शत्रु है, शैतान है, उसको मौका मिल जाता है जब जीरो लेवल की प्रेयर वाले होते। नहीं तो यीशु का लहू आपके लिए सुरक्षा है, पर आप शैतान को मौका मिल जाता है जब आप जीरो प्रेयर वाले हिस्सों में चल जाते हैं। स्वर्गदूत काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो बिना वचन के, बिना आज्ञाकारिता के, बिना प्रार्थना में कहे वो काम नहीं करते। हालेलुया। तो आपकी जिम्मेवारी है। तो तीसरा, इसका असर क्या होता है जीरो प्रेयर में? बाइबल से उदाहरण अब हम उस वचन को पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा था कि जोना जब तक परमेश्वर से दूर भागता रहा उसने प्रार्थना नहीं की। जब तक योना प्रभु से दूर भागता रहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं प्रीच करूंगा, मैं नहीं, उसने प्रार्थना नहीं की। जब तक आप प्रभु से दूर भागते रहते हैं, आदम की तरह छिपते रहते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते। लेकिन जब वह मछली के पेट में प्रभु ने उसे फेंका, मछली खा गई, अंदर ले गई, निकल गई, तब वहां पर संकट में जाके तब उसने परमेश्वर को वहां पर पुकारा। योना 2:1। यह स्थिति बताती है कि जब तक संकट ना आए तब तक प्रेयर ना करना लो लेवल की प्रार्थना का स्तर है। कि जब तक संकट ना आए तब तक प्रार्थना ना करना, यह लो लेवल की प्रेयर है। संकट आएगा तो करोगे, मछली के पेट में से जाओगे तो करोगे। आज से एक दूसरे को चिढ़ाने ना लग जाना। मछली के पेट में गया ना तो ही प्रार्थना कर रहा है। हाँ, शिक्षा में कह सकते हैं आने वाले दिनों में, मछली के पेट में ना जाओ, आपको याद आ जाएगा सरमन। हालेलुया। तो परिणाम क्या होगा, असर क्या होगा इसका? आपको आत्मिक कमजोरी महसूस होगी, आपको डर लगेगा, अस्थिर जीवन होगा आपका, स्थिर नहीं रह पाएंगे। बिजनेस में, जॉब में, मैरिड लाइफ में डिवोर्स होंगे, स्थिर नहीं रह पाओगे। जॉब में स्थिर नहीं रह पाओगे, जॉब से निकाल दिए जाओगे, शैतान चुरा लेगा। बिजनेस में स्थिर नहीं रह पाओगे, लो होने लगेगा। सब चीजों में स्थिर नहीं रह पाओगे, अस्थिर हो जाओगे, डर लगेगा, कमजोर हो जाओगे। डर किनको लगता है? जो जीरो लेवल की प्रेयर है। नहीं तो यीशु मसीह ने 365 से लगभग बार, 365 दिन है तो 365 में कहा वो मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। 365 बार हर दिन प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। पर जिनकी जीरो प्रेयर है वो डरते हैं, क्योंकि प्रभु तो प्रार्थना करने वालों के संग है। हालेलुया। जो प्रार्थना में प्रभु के संग है, प्रभु उनके संग है। और अब इससे आपने क्या सीखा इस पहले स्तर में? कि हमें इस स्तर पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, खतरनाक है, बहुत दुखी करने वाला है। परमेश्वर चाहता है पर वहां पर, लेकिन पहला थिस्सलुनीकियों में प्रभु ने कहा निरंतर प्रार्थना करो। इसलिए प्रभु की ये आज्ञा है, हमें इसे आज्ञा पालन करना चाहिए। हमें जीरो प्रेयर में नहीं, हमें निरंतर प्रेयर में जाना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए हमें इससे बाहर आना चाहिए, हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-19। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि प्रभु की यह आज्ञा है निरंतर प्रार्थना की। केवल प्रार्थना की, पिछले हफ्ते आपने यह सीखा था प्रार्थना ना करना पाप है। प्रार्थना एक आज्ञा है। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं निरंतर प्रार्थना एक आज्ञा है, ना कि 5 मिनट की प्रार्थना आज्ञा है। उसने कहा प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। आपको क्या लग रहा है ये रिक्वेस्ट कर रहा है प्रभु? आज्ञा दे रहा है। क्या सलाह दे रहा है? नहीं, आज्ञा दे रहा है। ये आज्ञा है, आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है।
निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तो ही वाचन पढ़े होंगे, तो ही प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। प्रभु तेरे वचन में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दे प्रभु। प्रभु मैंने कहा निरंतर, प्रभु कहेगा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहले इस प्रतिज्ञा को पूरा कर, वायदे को पूरा कर, वाचा को पूरा कर, इस मन्नत को मांग कर इसे पूरा कर। हालेलुया। 18 में लिखा हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि मसीह परमेश्वर में तुम्हारी यही इच्छा है। 19 में कहता है आत्मा को ना बुझाओ। कितना पावरफुल है मैसेज जीरो प्रेयर वालों के लिए। कहता आत्मा बुझ जाएगी अगर निरंतर प्रेयर नहीं करोगे। शून्य प्रेयर, आत्मा विवेक मर जाएगा। तो अगर आप निरंतर प्रेयर करेंगे तो 16 आयत पूरी होगी, सदा आनंदित रहो। लोगों की लाइफ में आनंद नहीं है, डर है, गुस्सा है, दुखीपन है, क्योंकि जीरो प्रेयर है। अगर निरंतर प्रार्थना करोगे तो 16 आयत में क्या, सदा आनंदित रहो। अगर आप सदा आनंदित रहना चाहते हो, हर दिन पूरा आनंद में चलना चाहते हो, तो हर दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें। हालेलुया। लो लेवल की प्रार्थना से दिन की शुरुआत करें। दिन के मीडियम में उसे मीडियम प्रेयर कर दें। ब्रेकफास्ट लंच में मीडियम प्रेयर ले लें, डिनर में लॉन्ग प्रेयर ले लें, और सुबह फिर तड़के उठ के हाईएस्ट प्रेयर लेवल में प्रेयर ले लें। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे, इसे आप नोट कर लें ताकि हम आगे बढ़ सके और आगे भी प्रार्थना के बारे में हम सीख सके। हालेलुया। तो इसी तरह से अब हम यहां पर बात करेंगे। अगली कौन सी प्रार्थना है? लो लेवल की प्रेयर। मैं जीरो पर रख सकता हूं पर जीरो पे वही थी। यहां पर है लो लेवल की प्रेयर, दूसरा पॉइंट। तो यहां पर हम पढ़ेंगे ये प्रार्थना भी केवल जरूरत पड़ने पर प्रार्थना करना है। दूसरा, प्रार्थना में ध्यान ना लगना, जल्दी जल्दी निपटा देना। उसमें तो मन ही नहीं था, इसमें ध्यान ना लगना। प्रार्थना में तो बैठे हो पर ध्यान नहीं लग रहा है। जब जल्दी जल्दी आप प्रार्थना को निपटा के उठ जाते हो। 1 घंटे की प्रार्थना में तो यही कुछ होता है। तीसरा, इसमें इसकी पहचान है, कोई इसमें नियमित समय नहीं होता। 1 घंटे की प्रार्थना वो भी कभी टाइम लग गया था कर लेंगे, टाइम मिला तो करेंगे, नहीं तो नहीं। लेट उठे तो मिस, दोपहर को काम ज्यादा आ गया दुकान पर तो मिस, रात को ज्यादा थक गए तो मिस। हालेलुया। कोई नियमित समय नहीं। इसकी स्थिति क्या है? आत्मिक जीवन कमजोर रहता है आपका, और विश्वास में कोई स्थिरता नहीं होती। आत्मिक जीवन कमजोर, विश्वास में कोई स्थिरता नहीं, क्योंकि 1 घंटे में कौन सा तुम वचन पढ़ लोगे? प्रेयर ही नहीं तेरी पूरी हो रही, बाइबल का समय नहीं तेरे पास बचेगा। अगर प्रेयर ही नहीं, आधे घंटे की प्रेयर तो आधा घंटा बाइबल है, तो आधे घंटे की प्रेयर में जल्दबाजी में क्या करोगे? केवल संसार के ध्यान से बाहर आने को 1 घंटा लग जाता है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।